अब करो सवाल, क्या सवाल कर रहे हैं? हिंदू धर्म होने के नाते कौन से भगवान को मानने वाले थे बाबा साहब? नहीं, बाबा साहब ने किसी भी देवी देवता को नहीं माना किसी को भी नहीं माना। ना, और ना वो मानने के लिए बोल के गए। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने ये गुलामी का धर्म छोड़ा तो उन्होंने ये कहा था 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। पहली प्रतिज्ञा तो ये थी, उन्होंने कहा ना चंद्रमणि तो बनते, उन्होंने कहा बाबा साहब से कहो बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बाबा साहब ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। फिर बनते ने कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म यानी कि विचार उसकी शरण में जाता हूँ। फिर बनते चंद्रमणि ने तीसरा कहा कि कहो संघम शरणम गच्छामि। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा। बोले क्यों? बोले अब तक का जो संघ है वो कहीं ना कहीं पाखंड अंधविश्वास में ही है। मैं उस संघ की शरण में जाऊँगा जो इन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करेगा। तो पहली प्रतिज्ञा ही ये थी उसमें कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति गणेश की पूजा नहीं करूंगा, मैं पिंडदान नहीं करूंगा, मृत्यु भोज नहीं खिलाऊंगा, ब्राह्मण के द्वारा कोई भी संस्कार नहीं कराऊंगा। लेकिन हम सब वही संस्कार कराते नहीं कराते? आप बताओ, कराते नहीं कराते? अब बाबा साहब के द्वारा जो हमको मिला है उसका तो लाभ हम ले रहे नहीं, लेकिन बाबा साहब जो कह के गए वो नहीं मान रहे हम। यही हमारी गुलामी का कारण है। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते लिखते हैं? आप उन्हें बाबा साहब की किताब पढ़ाते हो कभी? बाबा साहब के बारे में अच्छा खासा चीज़ मतलब मानते हैं, हर चीज़ मतलब अपना अच्छा समझते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, अच्छे से समझते हैं। जितना हो सकता है उतना ताकत लगा के उनके विचारों किताबें बुक हैं उसे। अब एक सोचने वाली बात है, ये जो बाबा कहते हैं कि मंदिर में जाओ, मंदिर से मिलेगा जो मिलेगा, लेकिन आदित्यनाथ योगी क्यों बैठा संसद में? सोचने वाली बात है भाई। जब मंदिरों से ही मिलेगा सबको, जनता को, तो वो मंदिर में क्यों नहीं बैठा? वो संसद में बैठा है, हमको मंदिर का रास्ता दिखाता है। कोई भी धर्मगुरु ये कहता है कि बच्चों को पढ़ाओ? किसी का प्रचार सुना है कि कोई भी बाबा है क्या वो कहता है अपने भक्तों से कि आप बच्चों को शिक्षा दीजिए? वो तो ये कहता है कि पूजा पाठ करो, कहता नहीं कहता है? और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाता है। हमको तो वहां से रोकता है जहां से देश में बदलाव होता है, क्यों? उसे पता है अगर वो हमें ये शिक्षा का रास्ता दिखाएगा, अगर हमको ये संसद का रास्ता दिखाएगा, तो फिर उसकी कुर्सी पे हम बैठ जाएंगे। भाई आप यहाँ आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी फुटपाथ पे। अगर उसी पूजा पाठ में लगे रहे और शिक्षा के रास्ते पे नहीं गए तो क्या बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? तो आपका बच्चा भी यहीं बैठेगा जहाँ बैठे हो। अब जैसे आपने धागा बांधा है, क्या सोच के बांधा है? ये जो हाथ में धागा है आपने किस उम्मीद से बांधा है आपने? कि धर्म का सोच के तो बांधा है, कुछ अच्छा होगा इसलिए बांधा है। अब तमीज़ पहना है आपने, ये किसी का फूंका हुआ पहना होगा, किसी ने कहा होगा तुम्हारे संकट कट जाएंगे। अगर इनसे संकट कटते तो हमारे पूर्वज तो पहले भी कर रहे थे सारे काम, फिर कोई संकट नहीं कटे। इसका मतलब ये पाखंड जो है बहुत बड़ा धंधा है, पूजा पाठ कर्मकांड। क्योंकि पूजा पाठ करेंगे तो नए कपड़े पहनेंगे, किसका बिकेगा? बनिए का, है नहीं? और जाएंगे तो पैदल तो जाएंगे नहीं, गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी किसकी है? आपकी तो नहीं है, आपसे जो ज़्यादा अमीर है उसकी है।
अब पेट्रोल बिकेगा किसका बिकेगा? आपका पेट्रोल पंप तो नहीं है। यानी कि अमीरों का धंधा कैसे चले, जो चालाक लोग हैं वो गरीब को बहकाने का काम करते हैं। फिर अंबानी क्यों नहीं लेकर आया कांवड़, अडानी क्यों नहीं लाया कांवड़, बताओ? अगर कांवड़ लाने से वो अमीर होता तो वो खुद पहले ले आता। वो जानता है कि कांवड़ लाने से मेरा भला नहीं होगा, लोगों को बुरा होगा तो मेरा भला होगा। तो लोग रास्ता नहीं दिखाते, बाबा साहब ने रास्ता दिखाया बुद्धिज्म का। जो बुद्ध और बाबा साहब ने मानव कल्याण के लिए जो विचार बनाया, हम उस पर नहीं चलते। ये हमारी गुलामी का काम। मैं फिर कभी मिलूंगा आपसे, मैं आता जाता रहूँगा। मुझे अच्छा लगा। बच्चों को ये सब डोरा गंडा ताबीज़ पूजा पाठ से दूर रखो। मेरे बच्चे कुछ नहीं करते पूजा पाठ, कुछ नहीं। वो सिर्फ बुद्ध और बाबा साहब के बारे में जानते हैं, उनको मानते हैं। आज तक हमने कोई पूजा पाठ नहीं की। बड़ा बेटा ग्रेजुएट है, छोटा ग्राफिक डिज़ाइनर है, इंटर में है। और जो पूजा पाठ में लगे रहे वो रिक्शा चला रहे हैं मेरे गांव में, वो मजदूरी कर रहे हैं। तो पूजा पाठ से तो उनका भला ज़्यादा होता, मेरा ज़्यादा नुकसान हो जाता। अगर होता तो। चलिए, क्या नाम आपका? क्या नाम है? क्या बताना चाहेंगे लोग आपको देखेंगे उस पर, चैनल पे? तो लोगों से कुछ कहना चाहते हैं आपको? आज कुछ समझ में आई मेरी बात? ही नहीं है। कहीं ऐसा विचार गोष्ठी होता है, आप वहाँ जाया करो, टाइम निकाल के यहाँ समाज के लोगों से मिला करो, तो आपको कुछ नया अच्छा समझने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बोलिए जय भीम, नमो बुद्धाय।